करते हैं और आपका क्या उद्देश्य है? हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि आप लोग गांव-गांव पांव-पांव जा करके जनता को संदेश दीजिए कि यह सरकार ने। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय शिवपाल यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। हम गांव-गांव जा करके जनता को जागरूक कर रहे हैं कि यह बिल जो सरकार ने पास किया है यह हमारे पक्ष में नहीं है। और आज जो वहाँ दिल्ली में धरना चल रहा है, बॉर्डरों पर जगह जगह किसान धरना दे रही है, सरकार आज उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है और पानी का फव्वारा जो है बरसा रही है और उनको परेशान किया जा रहा है। किसानों को जगह जगह उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। तो हम आपसे बताना चाहते हैं कि सरकार हमको अनायास परेशान कर रही है। हम लोग अपनी मांग सरकार से मांग रहे हैं कि हम जब आपसे नहीं मांग रहे हैं कि हमारा बिल हमारे पक्ष में दिया जाए, तो वह बिल हमको क्यों हमारे पक्ष में पास किया जा रहा है? हम उनसे तो बिल के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बिल से आपको क्या दिक्कत है? जो सरकार, जो केंद्र सरकार जो बिल लाई है, बिल से आपको क्या दिक्कत है? आपके पार्टी को क्या दिक्कत है इस बिल से? हमारी पार्टी को नहीं, ये पूरे देश को दिक्कत है, पूरे देश के किसानों को दिक्कत है जी। इस नाते कि हम अनाज पैदा कर रहे हैं और अनाज के सही मूल्य हमको नहीं मिल पा रहा है, इस नाते हम विरोध कर रहे हैं। नहीं, सरकार बोल रही है कि हम जगह जगह क्रय केंद्र खोले हैं। हम सरकार बोल रही है हम क्रय केंद्र खोले हुए हैं, लेकिन सरकार क्रय केंद्र खोल करके जनता को, किसानों को बेवकूफ बना रही है। किसान जो है वहां जाता है तो जैसे अभी आज जाएगा और पूछेगा कि हम धान लेकर आए, कल धान लेकर जब वो जाएगा तो उसके कर्मचारी सरकार के बताएंगे कि आज हमारे पास बोरा नहीं है, कल आइए। कल जब हम फिर जाएंगे तो सरकार के कर्मचारी कहेंगे कि आज हमारे पास तौलने वाला नहीं है, कल आइए। इसी तरह से सरकार के कर्मचारी जो है वो किसानों को परेशान कर रहे हैं, एक चीज। और दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा सामान है, मोबाइल हमारी है, इसका दाम हम बतावेंगे तो ये ठीक है कि सरकार हमारे मोबाइल के दाम बताएगी। धान हम पैदा करते हैं, इसका दाम, इसका रेट हम बतावेंगे। सरकार अपना सामान पैदा करती है, टाटा कंपनी महिंद्रा गाड़ी पैदा करती है, स्कॉर्पियो पैदा करती है या बनाती है, या टाटा सफारी बनाती है, या फॉर्च्यूनर बनाती है, जो भी टाटा कंपनी के जो भी लोग बनाते हैं अपने अपनी कंपनी के, सारे लोग अपने सामान का दाम निर्धारित करते हैं। किसान जब अपना धान गेहूं पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, इसका दाम सरकार निर्धारित करती है। सारे देश में जितना सामान पैदा होता है, जो लोग अपना सामान पैदा करते हैं वे लोग अपने सामान का दाम निर्धारित करते हैं। किसान एक ऐसा बेवकूफ सरकार बना दी है किसानों को कि ये अपने सामान का दाम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इनके सामान का दाम निर्धारित सरकार करेगी। हम इसका विरोध कर रहे हैं कि हम अपने सामान का दाम हम निर्धारित करेंगे, सरकार हमारे सामान का, हमारे धान गेहूं का दाम नहीं निर्धारित करेगी। हम इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग गांव में घूम घूम कर क्या उद्देश्य है? गांव में क्या उद्देश्य? गांव में हम जनता को बता रहे हैं, जगा रहे हैं कि ये सरकार जो बिल लाई है, ये काला कानून जो लाई है, यह हमारे पक्ष में नहीं है। इस नाते हम उसका विरोध करते हैं और यह बिल वापस होना चाहिए। इस जो आप घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, किसान आपके समर्थन? किसान हमारे समर्थन में है, ये सब किसान ही है, ये सब किसान है। और किसान के बीच में हम जा रहे हैं, किसानों से हमें बड़ा सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और कह भी रहे हैं भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम लोग किसानों के समर्थन में भी हैं। जहां आप कहेंगे हम लोग वहां चलेंगे। हम लोग किसान एक होकर के सरकार का विरोध करेंगे और विरोध सरकार से चाहते हैं कि सरकार ये जो बिल पास की है, यह बिल काला कानून अपना वापस ले। हम ऐसे बिल की जरूरत हमको नहीं है। एक दिन में कितने गांव में जाते हैं आप? एक दिन में हम 5 से 7, 8, 10 गांव तक जाते हैं जी। आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम है रमाशंकर यादव उर्फ झूरी लोग कहते हैं, प्रधान छताई कला सागंज जौनपुर। किस पद पे है इस पार्टी में? हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश। जो प्रगतिशील पार्टी गांव गांव घूम के समझा रहे किसानों के बिल के बारे में, ये बिल से आप मतलब बिल के पक्ष में जो केंद्र सरकार बिल लेके आई है, बिल के पक्ष में आपका क्या राय है? मेरी राय ये है
कि सरकार को चाहिए कि ये काला कानून बिल्कुल ख़त्म कर दे और किसानों की मांग पूरी करे। और जगह जगह किसान जो है पर धरना कर रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए इसको बिल्कुल ख़त्म कर दे और सही सही कानून लागू करे। ये नहीं कि जैसे चाहे वैसे ही रगड़ दे आदमी को। किसान बेचारे आज 50 रुपया जो है बोरी थी और जो है यूरिया आज 5 किलो में कम हो गए, 45 किलो हो गई। अच्छा चाचा बताइए, धान आप कितने में बेचे हैं? धान आप कहाँ बेचे हैं? जो धान पैदा किए हैं, धान कहाँ बेचे हैं? धान कहाँ बिक रहा है? वो तो खाली दौड़ाते हैं आगे पीछे लेके। यही सरकार बोल रही है हम जगह जगह क्रय कहाँ कोई केंद्र है नहीं। अगर जाओ वहाँ बेचने, कहते हैं आज जो है कर्मचारी नहीं है, आज तोड़ने वाला नहीं है। तो यही सब तो परेशानी है ना। 100-150 रुपया खर्चा करते हैं वो टेम्पो पे ले जाके, तो कैसे बेचेंगे? क्या रेट है धान आपके यहाँ? अभी कोई फिक्स रेट नहीं है। नहीं कोई मतलब लेने के लिए आता होगा ना? 900 आप 900 में धान बेच रहे हैं? 900 में नुकसान है, यह मजबूरी है ये जी। और किसान को चाहिए कि ये कानून बिल्कुल खत्म करे। और मैं एक शेर सुनाता हूँ, ये हुकूमत पे नहीं है। बचना है पत्थरों से तो पत्थर तलाश कर, और कातिल से है समझना तो खंजर तलाश कर। खाली आप कहिए बिल वापस। बिल के बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बिल वापस होना चाहिए। जी हाँ, कई लोग बिल वापस होना चाहिए। हाँ, बिल से हम संतुष्ट नहीं है जो सरकार बिल लेके आई है। ये अच्छा ये कौन सा गांव है? ये निजामपुर चकपट्टी है, ग्राम कला कौन सा जिला पड़ता है? जौनपुर। तो मैं इस बिल से सहमत नहीं हूँ जो ये बिल आई है। बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार जितनी जल्दी हो सके बिल को वापस। अच्छा आप बिल से एकदम बिल्कुल संतुष्ट? बिल्कुल एकदम नहीं सहमत। अच्छा बिल के बारे में बताइए। बिल आप जो सरकार बिल लेके आई है, केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है किसान बिल, उसके बारे में क्या चाह रहे हैं? बिल लागू है या ना हो? ये तो बिल बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए। जो हमारे किसान बेचारे इतना धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और वहाँ रोड पे बेचारे ठंडे मर रहे हैं और हम लोग उससे बिल्कुल मतलब बिल से हम लोग कोई संतुष्ट नहीं। और हम लोग का जो धान है यहाँ कूड़े के भाव में खरीदा जा रहा है। सरकारी कर्मचारी जो खरीदते हैं उनके यहाँ जाओ तो कहते हैं आज बोरा नहीं है, कल तौलने वाला नहीं है, कल अधिकारी नहीं आया है। और 10 चक्कर लगाते हैं तो जितने का धान नहीं उतना हमारा किराया हो जाता है। तो इसलिए हम मजबूरन जो है कूड़े के भाव में बेच देते हैं। जो ऐसे व्यापारी आते हैं जो गांव के रहते हैं 1500 जो भी देते हैं आदमी दे देता है। तो इसलिए कानून को वापस लेना चाहिए। तो जो किसानों की मांग है उसको पूरा करना चाहिए। ये जो आप लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा का क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय शिवपाल सिंह यादव जी के आह्वान पर, उनके निर्देश पर ये जो पद यात्रा गांव-गांव पहुंचल रही है और ये नेतृत्व हमारे भाई रामाशंकर यादव जी कर रहे हैं जो पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। ये पद यात्रा का कई उद्देश्य है। सरकार की जन विरोधी नीतियां, किसान बिल जो आया है और हमारे नौजवान जो साथी हैं, जो सरकार ने वादा किया था कि सरकार में आने के बाद हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का, सारे साथी हमारे बेरोजगार टहल रहे हैं। मैं युवा हूं तो मैं युवाओं की बात करूंगा, किसान का बेटा हूं, किसान की भी बात करूंगा। तो हमारे जितने भी युवा साथी हैं तो इनको रोजगार मिलना चाहिए। अगर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो कम से कम उतना बेरोजगारी भत्ता निर्धारित करे कि जिससे युवाओं का मतलब उनका एक निर्वाह हो सके। और ये किसान विरोधी बिल जो आया है, जो किसान को उसकी मानक के अनुसार उसकी लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही है। जैसे आपसे किसानों ने आपने खुद प्रश्न किया है कि क्या स्थिति है धान की खरीद की, तौल की, है तो आप जान ही रहे हैं। तो किसान विरोधी बिल जो ये हर प्रकार से, ये किसान विरोधी बिल है और युवा विरोधी बिल है, मतलब हर प्रकार से ये सरकार फेल है। और इसलिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर उन्होंने एक आगाज किया है कि मतलब उन्होंने प्रारंभ किया है कि हमारे पार्टी के लोग गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे, लोगों को बताएंगे किसान बिल क्या है और किसान से उसका नुकसान क्या है। फायदा तो कुछ नहीं है, फायदा तो कुछ नहीं, ये नहीं कह सकते फायदा है, नुकसान ही है।
नुकसान ये है कि आदमी खरीद नहीं पा रहा है, मतलब धान गेहूँ उसका बिक नहीं पा रहा है और बहुत समस्या है। एक बिल के बारे में बताइए जो मतलब सरकार बिल लेके आई है, उस बिल से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत? नहीं सहमत है। अगर सहमत होते तो पद यात्रा करने की क्या जरूरत थी? सहमत नहीं है तभी तो पद यात्रा कर रहे हैं, इतने लोग साथ में चल रहे हैं। अच्छा, तो ये बिल से आप लोग सहमत है कि नहीं? नहीं सर, हाँ? बोलिए आप लोग, किसान से आप लोग सहमत हैं? चंद्र भैया, किसान जो केंद्र सरकार किसान बिल लेके आई है, उस बिल से आप सहमत है कि नहीं सहमत? आप भैया बताइए, सहमत है कि नहीं सहमत है? नहीं सहमत। वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आप लोग पद यात्रा चल के गांव-गांव में किसानों के बिल के बारे में बताना चाह रहे हैं? हाँ, हम लोग गांव-गांव चल करके किसानों को बताना चाह रहे हैं जी, समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है जो पार्टी का आदेश है, आप चल करके सबको समझाइए और बताइए कि यह बिल जो है किसान विरोधी बिल है, सरकार इसको वापस ले। किसानों का दर्द, लोगों की कहानी आपने सुना इनकी जुबानी। इसी के साथ विदा लेते हुए कैमरामैन विनोद यादव के साथ चंद्रजीत यादव, DRS Note 24 लाइव।